ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। कहते हैं कि जिस प्रकार एक गाय होती है, वह गाय जब जंगल में चरने के लिए जाती है, एक तो सैकड़ों गायें जंगल में चरती है और चरने के बाद जहाँ जहाँ स्थान मिलता है वहाँ चली जाती है। लेकिन कुछ गायें ऐसी होती है कि जो समय पर चरने के लिए जाती है और शाम को ग्वाला जाता है, सुबह उसको लेकर जाता है और शाम को उसको अपने घर पर लाता है और खूंटे से बांध दिया जाता है। जिस प्रकार अगर गाय को खूंटे से नहीं बांधते हैं तो गाय भटक जाती है, उसी प्रकार परमात्मा महावीर ने इन अणुव्रतों के अंदर श्रावकों को भी खूंटे से बांधने की परंपरा करी है। श्रावक के लिए खूंटा है वह संसार का खूंटा। काश वह शादी के खूंटे से नहीं बंधेगा तो संसार के परिभ्रमण को बढ़ाता रहेगा। इसीलिए एक विवाह की प्रथा भगवान महावीर से शुरू नहीं हुई है। भगवान आदिनाथ के जमाने से, नाभि राजा के जमाने से ये एक विवाह की परंपरा चालू है। भगवान आदिनाथ का एक नहीं दो लड़कियों के साथ विवाह हुआ था। कौन कौन थी? सुमंगला और सुनंदा। क्यों हुई दो लड़कियों के साथ शादी? आपने कभी सोचा, कभी चिंतन किया, विचार करना कि उनकी दो लड़कियों के साथ शादी क्यों हुई? समय अनुसार हम आपको ये भी बताएंगे। आज तो हम सिर्फ वासना और उपासना की चर्चा करेंगे। जब दो लड़कियों के साथ उनकी शादी हुई और भरत और बाहुबली जैसे पुत्र, दो पुत्र, बाहुबली ऐसे 100 पुत्र को जन्म दिया, ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियों को जिन्होंने जन्म दिया। खूंटे से बांधने की परंपरा आज से नहीं, परमात्मा आदिनाथ के जमाने से चली आ रही। उसी परंपरा का निर्वाह भगवान महावीर तक हुआ और आज भी उस परंपरा का निर्वाह चल रहा है। आइए, इसलिए खूंटे से गाय को बांधा जाता है कि गाय भटक न जाए। इंसान को भी एक महिला के खूंटे से बांध दिया जाता है, शादी के बंधनों में बांध दिया जाता है कि ताकि व्यक्ति कहीं दूसरी जगह न भटके। आइए, ये ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के अंदर क्या देता है, ब्रह्मचर्य से हमें क्या मिलता है। इसीलिए वृक्ष स्थल भुजे दंड सबले और कंचन जैसे काया है। आँखों पे चमक, चेहरे पे दमक, यह ब्रह्मचर्य की माया है। कितना सुंदर कहा कवि ने कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर ब्रह्मचर्य है, आप देखते हैं ये पंचम आर्य का नाम लेकर हर व्यक्ति क्या कर देता है, हर बात को ढकने का प्रयास करता है। आज आप देखते हैं एक नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसकी आंखों पर चश्मा आ गया। एक एज है 40-45 वर्ष की, बाद में इंद्रियां थकती है, बात छोड़ो, लेकिन एक 5 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा, 10 वर्ष का बच्चा, उसकी आंखों पे चश्मा आ जाता। क्यों आ जाता है? कभी आपने सोचा? और वह एक छोटा सा बस्ता भी उठाता है तो भी वह क्या हो जाता है, 10 वर्ष का बच्चा थक जाता है। अतीत में बच्चे कितना काम करते थे, आज भी आप अतीत के ऐसे महापुरुष देखो, ऐसे श्रावक देखो कि जिनको 100 वर्ष की उम्र तक भी चश्मा नहीं आया। आज उपाध्याय मूलचंद जी महाराज का जीवन पढ़कर देखो, जिन्होंने कितना सुंदर जीवन जिया, जिन्होंने अपनी रसना इंद्रिय पर कितना कंट्रोल किया होगा कि दीक्षा के उनके 72 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा के 82 वर्ष तक जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हर रविवार क्या किया, आई मिल किया। और आई मिल के अंदर क्या करते थे, 82 इयर्स की उम्र तक हर रविवार को आई मिल करते थे और आई मिल के अंदर सिर्फ 3 बजे चने खाते थे। हमने कहा गुरुदेव आप हर रविवार आई मिल क्यों करते हो? कि नहीं साध्वी जी, मेरे गुरु का वार रविवार है, इसीलिए मुझे रविवार पसंद है, इसीलिए महाप्रज्ञा जी भी आई मिल करते हैं कि आई मिल करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और जीवन क्या होता है, अरे पवित्र और पावन बढ़ता है। आइए, जीवन के अंदर आज हम बच्चे को देखते हैं क्योंकि हमारी माताएं गर्भावस्था के अंदर क्या नहीं करती है, सात्विक जीवन को बहुत कम ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो जब गर्भावस्था होती है कि बच्चे को सुंदर संस्कार नहीं दिया जाता। आइए,
इस ताकत को हम जाने, इस शक्ति को हम जाने कि हमारे जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य क्या दे सकता है। आपने देखा होगा एक गन्ना होता है, जब आखा तीज आती है तब आपको उसका रस याद आ जाता है। तब आप ढूंढते हैं कि कहाँ पर गुरु भगवंत मिल जाए और मैं गन्ने का रस का दान दूं। चाहे मैं वर्षी तप नहीं भी कर रहा हूँ तो गुरु भगवंतों के पात्रों में इच्छु रस दे दूं। जब गन्ने का रस निकलता है तो छिलके को फेंक दिया जाता है और रस को ग्रहण कर लिया जाता है। जिस प्रकार अगर छाछ को भिगोया जाता है तो छाछ में से मक्खन को ले लिया जाता है और छाछ को साइड में डाल दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य एक रस के मुताबिक है और अब्रह्मचर्य एक छिलके के मुताबिक। छिलके को फेंक दिया जाता है, उसे कूड़े और कचरे में डाल दिया जाता है और रस को ग्रहण कर लिया जाता है। मक्खन को ग्रहण कर लिया जाता है और छाछ को फेंक दिया जाता है। आपने देखा होगा एक बंदूक होती है, उस बंदूक के अंदर सैकड़ों गोलियां हैं। जब कुछ काम पड़ा योद्धा को, उसने बंदूक को चलाया, सारी गोलियां खत्म हो गई, फिर वह बंदूक काम की है? गोलियां खत्म होने के बाद बंदूक काम में आएगी? नहीं आएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य की ताकत है, उस ताकत को हमने वासना के अंदर, उस ताकत को हमने गंवा दिया तो आपका शरीर भी एक खाली बंदूक की तरह हो जाएगा, जिसे साइड में पकड़ दिया जाएगा। उसके अंदर जो गोलियां हैं, जो शक्ति है, वह शक्ति नष्ट हो गई, फिर शरीर क्या हो गया? अरे कमजोर हो गया। आइए जीवन के अंदर इसे कैसे स्वीकार करें। आज का जमाना लाइट का जमाना, ट्यूबलाइट, बल्ब, इसका जमाना हो गया। अतीत के अंदर आप आज भी देखोगे, अतीत में छोटे गांवों के अंदर आज भी स्कूलों के अंदर, घरों के अंदर लालटेन होते हैं या चिमनी होते हैं। आपने लालटेन या चिमनी को देखा तो होगा, क्योंकि आप लालटेन आपके घर में नहीं है, लेकिन आप ज़रूर आजकल के जो बच्चे जब शादी होती है तो नाइट में भोजन करने जाते हैं, कंडिल नाइट में क्या करते हैं? वो भोजन करते हैं। लालटेन का ज़माना आज भी है, लेकिन उसे यूज़ करने का ज़माना क्या हो गया? चेंज हो गया। जब छोटे छोटे गाँव में चिमनी होती है, जब उसके अंदर तेल डाला जाता है, घासलेट का तेल डाला जाता है और एक बत्ती होती है, उस बत्ती से वो लालटेन और चिमनी जलती है। जैसे जैसे घासलेट का तेल कम होता है वैसे वैसे उसकी ज्योति कहाँ जाती है? जब तेल भरा होता है तो ज्योति ऊपर जाती है और तेल कम होता है तो ज्योति कहाँ आ जाती है? नीचे आ जाती है। बस परमात्मा फरमाते हैं, उपासना है तो ज्योति ऊपर आएगी और वासना का वेग चलेगा तो ज्योति कहाँ आ जाएगी? अरे नीचे आ जाएगी। आइए हमें अपनी ज्योति को जगाना है, हमें हमारी ज्योति को ऊपर लाना है। ये अधिक मास, ये वर्षा मास हमें संदेश देते हैं कि हमारी ज्योति को, लालटेन की ज्योति ऊपर जाए, न कि नीचे की ओर। नीचे की ओर जाती है तो हमारा शरीर खोखला हो जाता है, हमारे शरीर की ताकत कम हो जाती है और हम ताकत कम होती है तो शरीर की स्फूर्ति कम हो जाती है, स्फूर्ति कम होती है तो हम बड़ी बड़ी जंग को नहीं जीत पाते हैं।